पाकिस्तान के तलबा, असातिज़ा और ऐसे अफराद जिनको तालीम से दिलचस्पी है, वो हमेशा इस इंतज़ार में होते हैं कि कब ऐसी खबर आए कि जिसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम आलमी सतह पर लिया जाने लगे। और इस हवाले से जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की जाती है उस पर नज़र जमाए रखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की गई है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी किए गए हैं और 17 इनकी तादाद है। इन गोल्स में से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इन अहदाफ को हासिल करने में या अहदाफ को पूरा करने के लिए जो मुआवनत का किरदार अदा करती रही हैं, उनकी ये दर्जाबंदी की है, जिसमें मजमूई तौर पर 85 ममालिक को लिया गया है और इन 85 ममालिक की 766 यूनिवर्सिटीज़ का नाम जो है वो इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। इन 766 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की 23 यूनिवर्सिटी का नाम शामिल है और इन 23 यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम मज़ीद जो है बाइफर्केशन करें तो लाहौर से 8 यूनिवर्सिटी शामिल हैं और कराची से, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ से मजमूई तौर पर 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम इस इम्पैक्ट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। अब यहाँ पर एक तफसील है बड़ी दिलचस्प कि 766 यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, जिसको नंबर 1 करार दिया गया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में टॉप पर है, वो न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। और इसी तरह जो फहरिस्त तरतीब दी गई है, इस डेटे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जापान की 63 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, जिसके बाद रूस 47 और तुर्की की 39 यूनिवर्सिटियाँ इस दर्जाबंदी में शामिल हैं। जबकि टॉप 5 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ये दुनिया की एक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम अगर बात करें तो दुनिया की पहली 200 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की जो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, जिसको डिक्लेयर किया गया है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में मुआवनत कर रही है, वो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में इसके कैंपसेस भी मौजूद हैं। इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो दूसरे नंबर पर है वो लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, जिसका नाम इस फहरिस्त में शामिल है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बुनियाद पर जो रैंकिंग की गई है, ये 17 इशारिये हैं। इसमें से एक जेंडर इक्वालिटी की बुनियाद पर भी एक रैंकिंग का एक इंडिकेटर शामिल था और इस कैटेगरी में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई है। जबकि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की बेस पर जो रैंकिंग की गई है उसमें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का 15वां नंबर है। अब हम अगर लाहौर से हम बात करें तो 8 यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल हैं। इसमें लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और यूईटी लाहौर का नाम जो है वो शामिल है। 23 यूनिवर्सिटीज़ जो शामिल हुई हैं, अब हम अगर इसका पोस्टमार्टम करें तो ये बड़ा दिलचस्प है कि यूनिवर्सिटीज़ को जो शामिल किया गया है इस दर्जाबंदी में 766 यूनिवर्सिटीज़ हैं और पहली 200 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉमसेट्स। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ 400 प्लस की जो कैटेगरी में यूनिवर्सिटी शामिल हैं वो पाकिस्तान की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ 500 600 प्लस की कैटेगरी में शामिल हैं। यानी कि हमने कोई कमाल नहीं किया। जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है यूनिवर्सिटीज़ की, 766 यूनिवर्सिटीज़ को लिया गया है, उसमें भी हम जो है बहुत पीछे फॉल कर रहे हैं और हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए। मैंने देख रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की जा रही हैं, बयानात जारी किए जा रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। यहाँ पर यह मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जांच पड़ताल की गई है जिस डेटे की, ये डेटा यूनिवर्सिटीज़ ने खुद सबमिट कराया है और इस कंपटीशन के अंदर वो शामिल हुए हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 इंडिकेटर्स हैं उनमें से हर यूनिवर्सिटी को ये बताया गया था कि वो अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी इंडिकेटर की बुनियाद पर रैंकिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। और उसके बाद ये डेटा जब कंपाइल किया गया तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत पीछे हैं। अगर दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुकाबला करना चाहें तो हम बुनियादी तौर पर कहीं हम फॉल नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे
क्योंकि ना टॉप 100 की यूनिवर्सिटीज में है। क्या यूनिवर्सिटियों की ये दर्जाबंदी, जिसमें बुनियादी तौर पर 3 रैंकिंग इंडिकेटर्स जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर मौजूद हैं, उसमें रिसर्च है, उसमें अंडर ग्रेजुएट टीचिंग है, और जो तीसरा इंडिकेटर इस वेबसाइट पर दिया गया है उसमें है कि आप किस एरियाज के अंदर सब्जेक्ट्स की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। इन 3 मेजर कैटेगरीज की बुनियाद पर यह रैंकिंग की जाती है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली तहकीक, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली इनोवेशन, क्या उसका नेशनल इकोनॉमी पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है? अगर तो यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली इनोवेशन का मुल्की मईशत के ऊपर पॉजिटिव असर मुरतब हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ नेशनल डेवलपमेंट में किरदार अदा कर रही हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अपना हिस्सा डाल रही हैं कि वो अहदाफ हम पूरे करने में यूनिवर्सिटीज़ की यही एक कंट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा नहीं है और मुल्की इक्तसादियात में, मुल्की ग्रोथ में, नेशनल इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो या आप जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की बात हो, तो इस हवाले से अगर यूनिवर्सिटीज़ अपना किरदार अदा नहीं कर रही तो ये यूनिवर्सिटीज़ इंतज़ामिया को सोचना होगा। यहाँ पर डिसेप्शन नहीं होगा कि महज इस रैंकिंग की बुनियाद पर एक प्रेस रिलीज जारी की जाए और बयान जारी करके अखबारात में और टेलीविज़न पर जो है अपने आप को नशर कराया जाए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ धोखा देने के मुतरादिफ है। अगर हकीकी बुनियादों पर रैंकिंग से मुल्क और कौम को फ़ायदा होता है तो तब इस खुशी में हर किसी को शामिल होना चाहिए।